सेम वही प्रकार है कि अब हमको फेमस होना है तो भैया यूट्यूब पर चलो या किसी न किसी साइट पर चलो जिससे हम अपने आप को हाईलाइट कर सकें, फेमस कर सकें। और कुल मिला के मामला पैसे का ही आ जाता है। और पैसे के लिए लोग नंगा होने के लिए ऐसे तैयार होते हैं कि जैसे आप समझ सकते हैं, मैं नहीं बोल सकता हूँ इस चैनल पे। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज़। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी हम वाराणसी में हैं और आपको बता दें कि बिष्णु और मालती की जो गुत्थी है वो कहीं न कहीं अब और उलझती हुई नज़र आ रही है। लोगों की इस पर निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिरकार बिष्णु का आजीवन कारावास होगा या क्या होगा। अभी हालांकि बिष्णु को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, लेकिन उससे पहले ही कहीं दर्शकों का कहीं न कहीं बड़ा सवाल है कि आखिरकार क्या हो सकता है। ऐसे में अगर हम बात करें तो हमारे साथ वाराणसी के वरिष्ठ अधिवक्ता स्वतंत्र कुमार जायसवाल जी हैं। हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि पीएम रिपोर्ट आज आ गई है, आखिरकार अगर उसमें दोषी बिष्णु पाए जाते हैं तो किस प्रकार की सज़ा हो सकती है। और अगर यूट्यूब पर जो ये अश्लीलता परोसी जा रही है यूट्यूब को लेकर, जो कि लोग स्क्रिप्टेड काम करते हैं और बाद में वो सही हो जाता है, इन सारे प्रकरण पर हम बातचीत करेंगे और समझेंगे कि सर से क्या होना चाहिए। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आजकल लोग यूट्यूब पर चंद पैसों के लिए, पैसा कमाने के लिए पूरी तरह से अश्लीलता फैला रहे हैं। सबसे पहले इसके लिए क्या कहना चाहिए? जी, सबसे पहले तो मैं अपना परिचय बता दूं। मेरा नाम स्वतंत्र कुमार जायसवाल, मैं अधिवक्ता बनास बार प्रत्याशी उपाध्यक्ष पद का गत वर्ष विजेता भी रहा हूँ। और रही बात आपकी सवाल की, तो निस्संदेह आज समाज में मोबाइल के द्वारा ऐसी अश्लीलता परोसी जा रही है जिससे घर का वातावरण दूषित हो जा रहा है। आज बाप अपनी बिटिया के साथ नहीं बैठ सकता, बेटा अपने बाप के साथ नहीं बैठ सकता, मतलब परिवार में भी लोग बात नहीं कर पाते हैं एक दूसरे के साथ। सब के सब मोबाइल में व्यस्त रहते हैं और मोबाइल में जिस तरीके की अश्लीलता परोसी जा रही है, आप कर सकते हैं, मैं शब्द नहीं उपयोग कर सकता हूँ, आप लोग समझदार हैं, लेकिन ये सब गलत है। आज छोटे छोटे बच्चियाँ यूट्यूब पर अपना बना रही हैं, वीडियो बना कर अपलोड कर रही हैं। जी, रील बनाकर फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, जितने भी संचार के माध्यम हैं, टिकटॉक वगैरह जैसा आप सभी लोग जानते हैं, इस सोशल मीडिया पर अपने को हाईलाइट और अपने को प्रसिद्ध करने के लिए निचले स्तर तक गिरती जा रही हैं, जिसका विरोध तो होना चाहिए। और इस पर सबसे पहले संज्ञान तो भारत सरकार को लेना चाहिए, संचार मंत्रालय का, कि बिना उनके परमिशन का अगर वो चाह जाए तो कोई भी चैनल पर या किसी भी फेसबुक पर या व्हाट्सएप पे इस प्रकार का अश्लीलता नहीं पहुँचे, कि कुल मिलाकर पैसे का खेल है। सब ऊपर तक पैसा पहुंचता है, नीचे से लेकर ऊपर तक सब पैसे से बंधे हुए। इस वजह से इस पर बैन तो लगना चाहिए, मेरी तो ये भी मांग है सरकार। मालती और बिष्णु का प्रकरण आप सोशल मीडिया पर देखे होंगे, जिस प्रकार से हाईलाइट हुआ। बिष्णु अपने ही पत्नी की शादी ले जाकर उसके प्रेमी के साथ करवा देता है, फिर उसके ऊपर दबाव पड़ता है, उसी पत्नी के साथ सुलह और समझौता करके घर लाता है और उसके साथ एक घटना घट जाती है और अब वो इस दुनिया में नहीं है। आज उसकी पीएम रिपोर्ट आई है, क्या कहना चाहेंगे इस पर, क्या हो सकता है? बहुत ही दुखद घटना है। पहले जो इस घटना पर हम लोग बड़ा स्तब्ध रह गए, क्योंकि वो मालती चौहान एक यूट्यूबर है और फेमस यूट्यूबर, 8 लाख सब्सक्राइबर हैं, उसके बहुत बड़े फैन फॉलोइंग थे। लेकिन सिर्फ टीआरपी पाने और अपने को हाईलाइट करने के लिए ये पूरा स्क्रिप्टर लिखा, चूँकि आजकल तो लोग इंस्पेक्टर लगा देते हैं, पहले से पटकथा लिख देते हैं कि आपको ये बोलना है, उस तरह से चलचित्र बनाते हैं। इस मामले में हुआ क्या कि जो इसके पति है उसके द्वारा स्वयं अपनी पत्नी का विवाह उसके प्रेमी से करा दिया जाता है। जो बड़े 12 बजे रात में सर हंसते हुए मंदिर में शादी कराता है। सोशल मीडिया पर जैसे वीडियो सुबह अपलोड होती है, वैसे सभी यूट्यूबरों की होश उड़ जाती है कि एक पति अपने पत्नी की शादी हंसते हुए किसी के हाथ में दे देता है। क्या कहना चाहेंगे, समाज में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा सर? ये इसका बहुत ही नकारात्मक समाज में प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जब किसी का पति अपनी ही पत्नी का विवाह उसके प्रेमी से कर दे और मात्र चंद रुपये के लिए, मुझे तो लगता है, मैं कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन एक अपनी संख्या, अपनी विचारधारा तो व्यक्त कर सकता, मेरा पर्सनल ये राय है कि ये सिर्फ पैसे के लिए हो रहा है और सिर्फ पैसा कमाने के लिए लोग अपनी पत्नियों का दुरुपयोग सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं। जैसा एक चैनल में देखता हूँ, बाबू की बेबी, क्या नाम उसका, वो अपनी पत्नी के साथ ही अश्लीलता पोस्ट करता है और निस्संदेह सबके सामने जो गलत हरकत, चाहे उसमें चुम्बन रख लें, चाहे किसी प्रकार का, मैं नहीं लूँगा शब्द, उसमें इस प्रकार का अपनी पत्नी के साथ वो अश्लीलता परोसता है और मना करने के बावजूद वो इस तरीके का खिलाफ सिर्फ पैसा कमाना है। तो रही बात मालती चौहान की, निस्संदेह ये जो शादी किया गलत था,
उसके पति चाहता तो आईपीसी सेक्शन 494 का मुलजिम उसके पति को प्रेमी के खिलाफ कर सकता था, अपने पत्नी के खिलाफ कर सकता है, क्योंकि भारतीय संविधान आईपीसी सेक्शन 494 जो किसी शादीशुदा पुरुष या स्त्री के रहते किसी अन्य पुरुष के साथ शादी करना अपराध माना गया है। तो अगर इनको अपने प्रेमी के साथ जाना चाहिए तो इससे तलाक लेते। और वहाँ जाने के बाद पता चला कि फिर 2 दिन लड़की रही, फिर अपने मायके गए, वहाँ से फिर उसका पति किसी न किसी माध्यम से पर पंचायत हुआ होगा, लेके आए और उसके बाद 2 दिन के बाद हत्या हो जाती है। तो निस्संदेह थोड़ा बहुत शंका तो उसके पति पे जाता है, लेकिन इस तरह की घटनाएं होनी नहीं चाहिए। अच्छा, जिस प्रकार से ये देखा जाए सर कि समाज में लोग अश्लीलता को फैला रहे हैं, इसको रोकने के लिए क्या होना चाहिए? अगर बिष्णु इस मामले में दोषी पाया जाता है तो उसकी सज़ा कैसे किस धाराओं में हो सकती है? अब ये तो देखिए, मैं कुछ कहें, ये तो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जांच का विषय है कि बिष्णु उसमें दोषी है कि नहीं। वो तो वहाँ की पुलिस जो लोकल थाना होंगे वो अपना देख रहे होंगे, उस विवेचना पर मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूँगा। बट निस्संदेह अगर बिष्णु इसमें अगर शंका व्यक्त करते हैं कि अगर वो मारा होगा तो 302 का मुलजिम वो बनेगा, ये मेरा परसेप्शन है, एक मेरा शंका के आधार पर बोल रहा हूँ। वो तो पुलिस का पार्ट ऑफ विवेचना है, विवेचना में जैसा आएगा पुलिस उस हिसाब से एक्शन लेगी। अगर उसमें दोषी पाए जाते हैं तो 302 के मुलजिम बनेंगे। अगर किसी को उकसाने से या वो मरी होगी, अपने से फांसी लगाई होगी तो 306 के मुलजिम बनेंगे। तो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है जो जांच के बाद पुलिस के विवेचना के आधार पर क्लियर होगा। जी सर, क्या नाम हो आपका? मैं सुशील कुमार मौर्य, सेंट्रल बार से पुस्तकालय पद का प्रत्याशी हूँ। जी अच्छा सर, ये जो प्रकरण है बिष्णु और मालती चौहान का, जो आप देख रहे होंगे लगातार सोशल मीडिया पर, क्या कहना चाहेंगे इस पे? आपका क्या व्यू है? इस घटना से प्रथम दृष्टया तो ये समझ में आता है कि लोग अपनी पर्सनल लाइफ को कैसे सार्वजनिक कर दे रहे हैं। यूट्यूब पे, फेसबुक पे आज खोलिए तो कितने ऐसे वीडियोज होते हैं कि उसे अगर आप देख लीजिए तो लगता है कि हम आप तो बड़े हैं, समझदार हैं। अगर यही जो 18 वर्ष के नौजवान हैं वो देख लें तो उनका समाज में क्या, उनकी क्या समाज के बारे में वो सोचेंगे और समाज उनको क्या सिखा रहा है। उससे उनको मतलब गलत रहा है, एक तरीके से गलत चीज़ों की एक तरीके से समझिए प्रेरणा मिल जा रही है उस वजह से, जो कि नहीं होना चाहिए। हमें ऐसी चीज़ें यूट्यूब से या अन्य माध्यमों से होनी चाहिए जो सोशल मीडिया पर हैं कि हमारे जीवन के लिए और समाज के लिए अच्छी हों। और जो सोशल मीडिया पे जो भी फेसबुक है, यूट्यूब हैं, उस पर रोक लगनी चाहिए कि जो अश्लील वीडियोज़ हैं उस पर रोक लगाई जाए। और जिनके द्वारा ऐसा वीडियोज़ प्रसारित किया जाता है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, जैसे आने वाले समय में इस प्रकार की वीडियोज़ लोगों तक ना जाएं और समाज में गलत संदेश ना जाए। सर, पति पत्नियों का जो झगड़ा होता है उसको सोशल मीडिया पर लाना, उसकी रिकॉर्डिंग को वायरल करना, ये कहाँ तक सही है? बिष्णु राज ने सर सबसे पहले अपने पत्नी का रिकॉर्डिंग वायरल किया था और उसी रिकॉर्डिंग वायरल के नाते ये विवाद धीरे धीरे बढ़ता गया। उसमें गोरखपुरिया भौजी का भी बहुत योगदान है। वो क्या करती थी, डेली अपने चैनल से वो वीडियो अपलोड करती थी और अपडेट देती थी कि इन दोनों के झगड़े में क्या हो रहा है। तो कहीं न कहीं मामले को तूल पकड़ाने में उनका भी हाथ है। क्या कहना चाहेंगे गोरखपुरिया भौजी के लिए? अब देखिए, ये तो बड़ा शंका के आधार पर तो सब कर ही रहे हैं, किसी को बदनाम करने के लिए अपने को हाईलाइट करें, चूँकि वहाँ भी कंपटीशन हो जाया है। गोरखपुरिया भौजी वो अपने को हाईलाइटेड करने के लिए, चूँकि उनके अधिक फॉलो बने तो पैसा आप जान रहे हैं कि इसमें पैसा यूट्यूब से 1000 पर 40 पैसा कैसे कैसे क्या सिस्टम है उसमें। तो अपने को फेमस करने के लिए जितनी जिसकी फैन फॉलोइंग अधिक होगी उसका अधिक पैसा होगा। अब आप रही बात गोरखपुरिया भौजी की बतिया रहे हैं, तो वहाँ तो ऐसे ऐसे अश्लीलता पर मतलब फैला रहे हैं कि लोग अपने को नंगा तक दिखाने के लिए आतुर हो जा रहे हैं। आप चाहे मतलब सोशल मीडिया पर आप भी अपडेट रहते हैं, अगर नंगा की बात कर दिए तो इसका मतलब आप देखते हैं सर? नहीं, मैं देखता नहीं, कभी कभी जैसे आपके माध्यम से, समाचार के माध्यम से, चाहे यूट्यूब में कहीं कहीं किसी दोस्तों के साथ बैठा तो आ जाता है कहीं कहीं ये, और इसका हम लोग विरोध करते ही हैं। हम लोग तो इस पर विचार बना रहे हैं कि एक भारत सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को एक लेटर पैड वाराणसी के चूँकि सांसद होने के नाते, बनारस के सांसद होने के नाते अधिवक्ता भाइयों के द्वारा एक लेटर भी जाएगा उनको कि यूट्यूब पर जो परिवार का आज विखंडन हो रहा है, आज छोटे छोटे बच्चे इस प्रकार के ले रहे हैं डिसीजन कि आज किसी का कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ आप
मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से जो लड़के गलत हरकत कर रहे हैं, चाहे लड़के चाहे लड़कियां, इसका विरोध होना चाहिए और उन लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए जो अश्लीलता परोस रहे हैं। जो कर रहे हैं तो उनके खिलाफ तो होना ही चाहिए। ऐसे लोगों का भी देखिए, एक मामला आया था एलवीस यादव, जो अपने आप को बहुत यूट्यूबर बिग बॉस क्या जीता हुआ था, वो भी जाके वहाँ मतलब ये लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जनता की भावनाओं से खेलते हैं। वोट लेंगे, फैन फॉलोइंग बनाएंगे और रुपया जब कमाने लेंगे तो फिर इनके पास चाहत बढ़ जाती है कि कैसे अधिक से अधिक रुपया हम कमाएं। तो पता चला कि शराब और सांपों का जहर बेचता था। यहाँ यूट्यूबर लोग अपने को बेचने के लिए, नंगा होने के लिए कोई भी शर्म नहीं है। तो इनके खिलाफ तो कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमा लिखा जाना चाहिए ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ, ऐसे चैनल के मालिकों के खिलाफ लिखना चाहिए, यूट्यूब पर FIR होना चाहिए कि ऐसे लोगों को प्रतिबंधित करें। जिस प्रकार कई सांसदों का जब फेसबुक से कट गया ना, काट सकते हैं भारत सरकार, तो इन लोगों को तो ऐसे ही बैन करना चाहिए जो समाज में गलत संदेश पैदा कर रहे हैं, लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़, विचारों में विघटन होता जा रहा है, जो संस्कारों में गिरावट होती जा रही जो पहले होता था। बिल्कुल। अच्छा सर, जो आने वाली जनरेशन है, अगर हम बात करें तो ये सारी चीज़ें देखकर पैसे के लालच में वो भी कहीं न कहीं बहुत तेज़ी से उनका भी आकर्षण हो रहा है यूट्यूब की तरफ, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे और इस पर कैसे प्रतिबंध किया जाए? देखिए, अब सबसे बड़ी चीज़, आदमी कहता है कि जो दिखता है वो बिकता है। ये जो फिल्म हमारे समाज का एक आईना है, तो आजकल समाज में आप कोई भी एक फिल्म उठा के देख लीजिए जिसमें आपको लगे कि कोई संस्कारी फिल्म हो, तो समाज में ऐसे प्रकार के लोग आप लोगों को मानसिकता को रीड कर ली है। जैसे समाचार हम लोग कोई देखते हैं टीवी पे, तो एक ऐड आ जाता था कोका कोला का, ठंडा मतलब कोका कोला। तो ये ऐड होते होते क्या लोगों को लगा यार ठंडा मतलब कोका कोला ही होता है, जबकि उस ज़माने में दही भी होता था, छाछ भी होता था, मट्ठा भी होता था। क्या वो ठंडा नहीं था? ऐड कर करके लोगों के दिमाग में डाल दिया कि ठंडा मतलब कोका कोला। सेम वही प्रकार है कि अब हमको फेमस होना है तो भैया यूट्यूब पर चलो या किसी न किसी साइट पर चलो, जिससे हम अपने आप को हाईलाइट कर सकें, फेमस कर सकें। और कुल मिला के मामला पैसे का ही आ जाता है, और पैसे के लिए लोग नंगा होने के लिए ऐसे तैयार होते हैं कि जैसे आप समझ सकते हैं, मैं नहीं बोल सकता हूँ इस चैनल पे। तो आप समझ जाइए कि इस तरीके के लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई मैं चाहूँगा। एक लेटर पैड हम लोग आदरणीय उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी हम लोग भेजने वाले हैं, और प्रधानमंत्री जी को भी इस पर लिखा जाएगा। ये बहुत ही घातक होने जा रहा है। आज के समय ये युवाओं को तोड़ने, घर घर को तोड़ा जा रहा है सिर्फ सोशल मीडिया द्वारा, क्योंकि छोटे छोटे बच्चियाँ भी मैं देख रहा हूँ, 10 साल 12 साल की बच्चियाँ मोबाइल पा गई, वो सब यूट्यूब पर चल रही हैं, अब रील बना रही हैं, फेसबुक पर अपलोड कर रही हैं। अच्छा बुरा आप कोई भी फेसबुक पर रील देखिए, नंगा होने में समय लोग नंगे हो जा रहे हैं उसी पर, सिर्फ किसी लिए पैसे। तो उनके खिलाफ FIR होना चाहिए। आप भारतीय संस्कृति में औरतों को दुर्गा के रूप में पूजा जाता है, स्त्रियों को माँ के रूप में हम लोग देखते हैं, लेकिन इस तरीके का जो कल्चर आ रहा है, ये तो सामाजिक विघटन हो रहा है, विचारों का विघटन, नैतिकता का विघटन। तो ऐसे लोगों के खिलाफ FIR होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे सर बिस्लू और मालती के प्रकरण पे, आप क्या कहना चाहेंगे? एक सवाल और आखिरी सवाल। पहले तो हम ये बताएंगे कि मालती चौहान, विष्णु चौहान, तो अभी जहाँ हाथ तक मैं देखा हूँ कि विष्णु और मालती दोनों हस्बैंड वाइफ थे, और कुछ समय तक उन लोग का प्रकरण अच्छा चला। 3 साल तक, शादी के 3 साल तक चला। 3 साल में सब कुछ हो गया, खाली एक दूसरे के ऊपर शक के दायरे में और सोशल मीडिया पर पैसा कमाने के चक्कर में। और कुछ विशेष ऐसा होगा उन लोग के बीच में, क्या हुआ इन लोग के बीच में, ऐसा हुआ कि एक बार मालती इसी पकड़ ली थी उनको, मतलब उनको पता चला कि विष्णु किसी और अफेयर में है, और उसके बाद वो ऐसे सदमा नहीं बर्दाश्त कर पाई, और वो चाह भी रहे थे कि विष्णु के ये हमारे रास्ते का काटा इसको हट जाए। ऐसे से जो हमारे बीच सुनाई जा रही है, ऐसा मैंने ऐसा प्रकरण का सुनने में आ रहा है। और आगे तो जो PM रिपोर्ट है उसके बाद पता चल जाएगा क्या इसके आगे क्या होगी। चलिए आपको बता दें, हम लोग वाराणसी में हैं, और वाराणसी में हमारे साथ कई अधिवक्ता हैं जो अपनी प्रतिक्रिया रख रहे थे इस प्रकरण पे, और आप क्या सोचते हैं कमेंट राय में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।